21 जुलाई को इस्तीफा, 22 जुलाई को इस्तीफा स्वीकार। कोई फेयरवेल पार्टी नहीं और ना ही पीएम मोदी का कोई भावुक भरा नोट सामने आया, जो अक्सर ही वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद से रिटायर होने वालों के लिए लिखते हैं। उनके इस इस्तीफे ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, बल्कि उनके कथित तौर पर गायब होने पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को बताया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और विपक्ष का मानना है कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश छिपी हुई है। लेकिन इस्तीफा देने के बाद से अचानक ही जगदीप धनखड़ पूरे सीन से गायब हो चुके हैं। अब वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने 9 अगस्त 2025 को कहा, इस्तीफे के बाद से हमें धनखड़ की स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता। पहले मैंने लापता लेडीज के बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार है कि मैंने लापता उपराष्ट्रपति के बारे में सुना। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 12 अगस्त 2025 को एक्स पर लिखा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 जुलाई की शाम से लापता हैं। तब से ना वो देखे गए हैं, ना सुने गए हैं और ना ही पढ़े गए हैं। इसी तरह कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी जगदीप धनखड़ के अचानक से गायब होने पर सवाल खड़े किए हैं। और बुधवार के दिन तो खुद राहुल गांधी ने जगदीप धनखड़ के गुमशुदगी पर सवाल खड़े कर दिए। तो अचानक से ये जगदीप धनखड़ कहाँ गायब हो चुके हैं? वो पूरे सीन में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। ना सोशल मीडिया ना ही न्यूज मीडिया में उनकी कोई खबर है। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह अपने स्वास्थ्य समस्याओं को बताया। मार्च 2025 में एम्स में वो हृदय संबंधी इलाज के लिए भर्ती हुए थे। हालांकि विपक्षी नेता जयराम रमेश और कपिल सिब्बल ने इस पर संदेह जताया। उनका कहना है कि संसद में पूरे दिन धनखड़ साहब एक्टिव थे और कोई भी ऐसी गंभीर समस्याएं उनके स्वास्थ्य को लेकर उन्हें नजर नहीं आई थी। जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते काफी तल्ख थे। ममता बनर्जी अक्सर उन पर पीएम मोदी के एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाती थी। अब धनखड़ साहब के इसी रुख को देखते हुए उन्हें उपराष्ट्रपति पद से नवाजा गया। राज्यसभा में सभापति के तौर पर अपना कर्तव्य निभाते हुए शुरुआत में तो वो विपक्ष के प्रति कड़े तेवर दिखाते रहे, हालांकि धीरे धीरे उनके रुख में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे जगदीप धनखड़ विपक्षी नेताओं के प्रति नरम होने लगे और सत्ताधारी नेताओं के प्रति, मंत्रियों के प्रति कठोर रुख अपनाने लगे। एक सम्मेलन में उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को डपट दिया था। अपने इस्तीफे से कुछ दिनों पहले से वो विपक्षी नेताओं से लगातार मिल रहे थे। जैसे अरविंद केजरीवाल, जगदीप धनखड़ से उन्होंने भेंट मुलाकात की थी और सरकार इससे असहज महसूस कर रही थी। उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार रोकने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की वापसी की वकालत की थी, जो सरकार के रुख से मेल नहीं खाती थी। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जगदीप धनखड़ विपक्ष के प्रस्तावों का समर्थन भी करने लगे, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव पर विपक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही थी और जगदीप धनखड़ इसके समर्थन में थे। जगदीप धनखड़ के इस कदम से सरकार को तगड़ा झटका लगा। कुछ सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जैसे जेपी नड्डा और किरण रिजिजू धनखड़ के कुछ बयानों से और कार्यशैली से नाराज थे और बीएससी की एक बैठक में ये दोनों नेता ही अनुपस्थित थे और इसे इनकी नाराजगी से जोड़कर देखा गया। कुछ सूत्रों से ये भी खबर सामने आई थी कि कुछ विपक्षी सांसदों के सामने उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। पीएम नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंच चुकी थी और इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस कर रही थी और इसीलिए उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया था और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चुपचाप इस्तीफा दे दिया और अब पूरे सीन से गायब हो चुके हैं। अब धनखड़ के इस्तीफे के 3 दिन बाद ही उपराष्ट्रपति सचिवालय को बंद कर दिया गया और उनके साथ काम करने वाले सभी अधिकारियों को उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया। हालांकि इसके बाद अधिकारियों ने ये स्पष्ट किया कि उपराष्ट्रपति भवन के किसी भी कमरे को सील नहीं किया गया है। अब अपने इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ ना तो सोशल मीडिया में और ना ही न्यूज मीडिया में नजर आए हैं। कहीं पर भी उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। 10 अगस्त 2025 को एक यूजर ने यह दावा किया कि जगदीप धनखड़ की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति सचिवालय में आरटीआई दाखिल की है, जिसका जवाब 48 घंटे में मांगा गया है। हालांकि इस आरटीआई का परिणाम क्या रहा ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। अब यह भी हो सकता है कि जगदीप धनखड़ वाकई में किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो, वो इलाज के लिए कहीं चले गए हो या फिर अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हो। हालांकि ऐसी कोई भी आधिकारिक खबर नहीं है। अब विपक्ष का यहाँ पर दावा है कि जगदीप धनखड़ ने अपने मन से स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया था, बीजेपी और आरएसएस के दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। एक किस्सा और है। एम्स से वापस लौटने के बाद जगदीप धनखड़ ने बताया था कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी लगातार उन्हें कॉल कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेती रहती थी। उनके इस बयान से भी सरकार काफी असहज महसूस कर रही थी। अब यहाँ पर कुछ विश्लेषकों का तो ये कहना है कि जगदीप धनखड़ की कार्यशैली, खासकर विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकातें
और कार्यपालिका पर टिप्पणी, इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान के मौजूदगी में जो उन्होंने उनके खिलाफ टिप्पणी की थी, इससे भारतीय जनता पार्टी और सरकार काफी असहज महसूस कर रही थी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि उनके गायब होने की खबरें सिर्फ विपक्षी नेताओं के बयान और सोशल मीडिया पर आधारित है, इसकी कोई ठोस पुष्टि नहीं है। इस मामले में जानकारी सामने आने पर स्थिति साफ हो सकती है, लेकिन अभी तक ये एक रहस्यमयी और चर्चित घटनाक्रम बना हुआ है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए व्यम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।